अगर आपका दिल मजबूत है और कोई बीमारी अंदर से न है तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आपके दिल की बीमारी हो तो ये वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक तरह का अलग तरह का महसूस होगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक महिला के घर में 4 लोग घुस जाते हैं और चोरी करने के मकसद से, और वहाँ पर चोरी कर भी लेते हैं और लास्ट में वहाँ पर जो महिला का पति होता है उसके गले पर चाकू रख दिया जाता है, और चाकू रख देने के बाद जो घटना का अंजाम होता है उसे जान आप बेहद ही हैरान होंगे और आपका दिल जो होता है सहम उठेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये घटना क्यों घटी और इस तरह की घटनाएं आपके साथ न घटी। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना है राजस्थान के एक स्मार्ट सिटी की, जहां आपके पास के थाने में एक कॉल जाता है कि एक घर में चोरी हो गया है। वहां के जो पुलिसकर्मी होते हैं सभी वहां से जीप पर अपना सब बैठते हैं और वहां से स्मार्ट सिटी की ओर निकल देते हैं। उस स्मार्ट सिटी में पहुंचने के बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और कहती है कि बताओ तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ यहाँ से चोरी किया है। जो महिला का पति होता है वह बताता है कि हमारी घर से 14,000 रुपये और कुछ चांदी के पायल और कुछ गहने ले गए हैं, जो कि करीब 30 से 40,000 रुपये के वो होते होंगे। वह महिला का चेहरा कुछ और बता रहा था, वह पति कुछ और बोल रहा था, लेकिन पति की बातों को वह ध्यान देते हुए अपना रिपोर्ट लिख लेता है पुलिस और वहां से चला जाता है। करीब 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। वह महिला या फिर वह जो महिला का पति था उस थाने में जाकर ना जानकारी लेता है, ना ही पूछताछ करता है कि उस चोर को पकड़ा गया या नहीं। करीब 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं जब कोई थाना नहीं पहुंचता, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब चोरी या कुछ और चीज़ की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो पुलिस को यहाँ जाकर वहाँ थाने जाकर वहाँ से जांच पड़ताल हुई है या नहीं, या फिर पकड़ा गया है मुजरिम या नहीं, ये सब की जानकारी ली जाती है। लेकिन न उस घर से ना ही वह महिला गई थी, ना ही महिला का पति। तो पुलिस को शक होता है कि कोई बात ज़रूर है, जो वह दोनों मिलकर अभी तक थाने में पूछने तक भी नहीं आए कि इस वारदात में को अंजाम देने वाला पकड़ा गया या नहीं। पुलिस को लगता है कि ज़रूर कोई बात है। वह पुलिस फिर से वहाँ से निकलती है और वहाँ पर पहुँच जाती है उस स्मार्ट सिटी में। पुलिस की जीप उस स्मार्ट सिटी में जाकर रुकती है उस बिल्डिंग के पास। तो वहीं के बगल के जो लोग होते हैं वह वहाँ पर आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि जब से उनके घर में चोरी हुई का अंजाम दिया गया है तब से उनके घर से कोई नहीं निकला है। भी ज़रूरत का सामान भी हो या फिर सब्जी हो, कोई भी ऐसा चीज़ लेने के लिए भी ज़रा सा भी उनका गेट नहीं खुला है जब से वो अंदर ही हैं। पुलिस को उनकी बातों पर कुछ और लगता है कि ज़रूर कोई न कोई बात है। उनकी बातों सुनकर कुछ पुलिस सोचती है और सीधे अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जब दरवाजे को खटखटाया जाता है तो जो महिला का पति होता है वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वह महिला एक साइड में बैठकर रो रही है और पति के आंखों में भी कुछ आंसू लग रहे हैं। उन दोनों के चेहरे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा चीज़ हो गया है जिसे वह भुला नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर जाकर वह पुलिस वहाँ पर तुरंत बैठकर पूछती है और कहती है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है, जो कोई ऐसा कोई बात है जो कि तुम अभी तक नहीं बताए। पहले तो वह महिला शक बकाती है कि वह किस तरह से बताए। वह समाज के डर से डर रही थी कि कहीं उनका इज्जत जो होता है वह ख़राब न हो जाए, उसका इमेज जो सोसाइटी में बना हुआ है वह बिगड़ न जाए। लेकिन पुलिस की बातें सुनकर और उस महिला पुलिसकर्मी की बातें सुनकर वह उस महिला को कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है और वो जो पति उसका होता है महिला का, वह बताना शुरू करता है। कहता है रात के करीब 2 बज रहे होंगे, हम लोग आराम से मोबाइल देख रहे थे दोनों मिलकर और कोई मूवी चल रहा होता है, जो कि उस मूवी में हम लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हमारे घर में 4 लोग घुस जाते हैं और हम दोनों के गले के ऊपर चाकू रख दिया जाता है। पूरे घर के सामान को छलनी कर दिया जाता है। सारे सामान देखिए इधर उधर से बिखेर दिया जाता है और करीब 14,000 रुपये और कुछ गहने वगैरह ले लिए जाते हैं, जो कि करीब 30 से 40,000 रुपये के होंगे।
पुलिस कहती है कि अगर गहनों की अगर बात होती है तो तुम लोग इतना रोते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इतनी चोरियां अक्सर होती रहती है, लेकिन इतना डिप्रेशन में कोई नहीं जाता। महिला का पति बोलता है कि साहब मुझे उस दिन ही बता देनी चाहिए था, रिपोर्ट में लिखवा देनी चाहिए था कि मेरी पत्नी के साथ उन 4 दरिंदों ने रेप किया है। मुझे उस दिन ही बता देनी चाहिए थी कि मेरे साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट गई है। चोरी के साथ साथ वो इस ऐसे अंजाम को दे बैठे हैं उन चारों लोगों ने कि हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। वह पुलिस कहती है कि आखिर बताओ तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है, जो सही से पूरा डिटेल में बताओ। वह फिर से बताना शुरू करता है, कहता है कि जब वो लोग को चोरी समाप्त हो गई थी, रात के करीब 2 बज रहे थे, वह सभी लोग जो थे मास्क लगाए हुए थे, उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। एक जो था मेरे गले के ऊपर जो चाकू रखा हुआ था, वह कह रहा था कि तुम सही से बताओ तुम्हारा अलमारी में कितने पैसे रखे हुए हैं, आप कहाँ कहाँ छिपा कर रखे हुए हैं, नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जब ये बातें मेरी पत्नी सुनती है तो वह कहती है कि मेरे पति को मत कुछ करना, जो करना है जो मुझे मेरे साथ कर दो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। एक जो उसमें चोर था वह बार बार मेरी पत्नी की ओर जाता और उसके गालों को जो सहलाता था, जो कि मैं बार बार चिल्लाकर उसे मना करता कि ऐसा हरकत मत करो, जो तुम्हें लेना है वो लेके जा सकते हो, लेकिन हम लोग को छोड़ दो। एक जो था मेरे गले पर चाकू रखकर मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरे पॉकेट में से पर्स निकाल कर उसमें जो कुछ भी पैसे थे वह भी निकाल कर वह अपने जेब में रख लेता है, और वहीं पर कुर्सी में निवस्त्र कर मुझे बांध दिया जाता है। और मेरी पत्नी के साथ एक जो था वह धीरे धीरे मेरी पत्नी के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ रेप करने लगा। जब मैं मना कर रहा था तो जो 3 लोग और थे वो मेरे ऊपर बेल्ट निकालते हैं और बेल्ट से बारी बारी से पीटना मुझे शुरू कर देते हैं, जिससे बोलने लायक भी कुछ देर समय के लिए नहीं रहता। जो मेरी पत्नी के साथ वह संबंध बना रहा होता है, उसकी जब गर्मी शांत हो जाती है वह तीनों मिलकर भी उस मेरी पत्नी के साथ जाते हैं और बारी बारी से संबंध बनाते हैं और उसके रेप करते हुए जाते हैं। मेरी पत्नी चिल्लाती रहती है, लेकिन वह छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे थे कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं मिला, जो कुछ तो है जो कि मुझे अच्छा लगा, जो अगली बार फिर तैयार रहना क्योंकि मैं फिर आऊँगा, जो कि तुम तैयार रहना ना। अगर पुलिस में थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो मैं फिर से तुम्हारी इसी तरह के तुम्हारी पत्नी के साथ बार बार हसल होगा। उन्हीं में से एक व्यक्ति जो होता है अपने पॉकेट से माचिस निकालता है और सिगरेट को जलाने लगता है, जिससे मेरी पत्नी देख लेती है कि उस व्यक्ति के आँखों एक आँख है वो उजला पड़ा हुआ है। पुलिस इतना सुन उन्हें सहानुभूति देती है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उन्हें फांसी की सज़ा होगी। पुलिस वहां से निकलती है और सारे जितने भी वहां के राजस्थान के थाने के लोग थे वह सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि एक व्यक्ति है जो कि एक आँख उजला है, अगर ऐसा कोई संदिग्ध मिलता है या फिर थाने में कभी आया हो या फिर उसके खिलाफ़ कभी रिपोर्ट लिखवाई गई हो, उसे पकड़ कर यहाँ पेश किया जाए। बहुत ही जल्द 3 लोगों को पकड़ लिया जाता है और थाने में लाकर उससे पूछताछ की जाती है और उसे पूछा जाता है कि आखिर तुम लोगों ने ये सब काम क्यों किया, तुमने चोरी करने के दौरान महिला को एक साथ रेप क्यों किया। अगर रेप का तुम बर्दाश्त नहीं करते तो आज तुम कुछ सालों के लिए अंदर जाते, लेकिन जो ये काम तुम किए हो इससे तुम्हारे फांसी की सज़ा से कम नहीं होगी। अगर फांसी नहीं होती है तो उम्र कैद की सज़ा ज़रूर होगी। पुलिस धमकी ये सब दे ही रही होती है और उसे पूछ भी रही थी कि जो चौथा व्यक्ति है वह कहाँ है, लेकिन वह 3 में से वो बता रहा था कि हम लोगों ने करीब 5 घरों में चोरी की थी, जो कि वह अपना हिस्सा लेकर वह कहीं घूमने चला गया है, जो कि हम लोग को भी पता नहीं है। अभी तक वह एक व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है और बहुत ही जल्द उसे भी पकड़ ली जाएगी और उसे भी कड़ी से कड़ी सजा होगी। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।